इतने में मैया ने क्या देखा कि चूल्हे के ऊपर दूध उफन रहा है, उफन रहा है। मैया ने कन्हैया को छोड़ा नीचे, फेंका गोदी से और दौड़ करके गई और सबसे पहले चूल्हे के ऊपर का दूध नीचे उतारा, क्योंकि वो उफन रहा था, बाहर जा रहा था। भगवान को क्रोध आ गया। अच्छा, आपको पता है दूध उफनता क्यों है? पता है आपको? दूध और पानी आपस में मित्र हैं। क्या है? जलपय सरिस विकार देखो प्रेत किरीत भली। अगर प्रेम कभी देखना है तो दूध और पानी में देखो। कितना प्रेम करते हैं दूध और पानी, ध्यान से सुनो जरा। शिव पुराण की कथा है साहब। बोले कितना प्रेम करते हैं? बोले आपके घर पर यदि 5 किलो दूध है साहब और आपने वो दूध बाजार में बेचना है, निर्क दूध तुम्हारे घर पर 5 किलो बाजार में बेचना है, उस 5 किलो दूध में 2 किलो पानी मिला दो। तो जिस पानी को कोई पूछ नहीं रहा था, सोचो खतेड़ लगे, नहीं गिर रहा हर जगह। वही पानी यदि तुमने दूध के साथ मिला दिया तो वो पानी भी 60 रुपए किलो बिका, जिस पानी को कोई पूछने वाला नहीं था। अब आपके घर पर पानी वाला दूध आ गया, नहीं आया? मिलावट हो गई, पानी वाला दूध आ गया। पानी ने कहा दूध भैया तूने मुझे अपने जैसा बना दिया, मैं तेरा ऋण कभी नहीं उतार पाऊंगा। अब तुम्हारे घर पे पानी वाला दूध, अब तुमने क्या किया कि उस दूध को गैस के ऊपर गर्म किया? नहीं किया। यही करते हैं सभी लोग। तो जब आप गैस के ऊपर दूध गर्म करते हो तो दूध के अंदर जो पानी होता है वो जलने लगता है। जब आप दूध गर्म करते हो, पानी कहता है दूध भैया तूने मुझे अपना जैसा बनाया, मैं अपने दूध भैया को जलने नहीं दूंगा। तो सबसे पहले जब आप दूध गर्म करते हो तो नीचे से पानी जलता है, पानी जलने लगा दूध के लिए। दूध कहता है पानी तू मेरे लिए जल रहा है तो मैं भी तुझे जलने नहीं दूंगा। तो दूध में सीधे उफान आ जाता है। आधा है कि नहीं? आप जाते हैं और दूध को नीचे उतार देते हैं और दोनों की जिंदगी बच जाती है, पानी की भी और दूध की भी। अब उसी दूध में यदि किसी ने खटाई डाल दी निचोड़ के तो अब दूध अलग और पानी अलग। अब चाहे तुम कितनी भी कोशिश क्यों न कर लो, दूध और पानी एक होने वाला नहीं है, चाहे कितनी भी कोशिश क्यों। तो प्रेम कैसा होता है? बोले दूध और पानी में जैसा। तो सती माता की कथा में ये निरूपण किया गया है शिव पुराण में। प्रेम कैसा होना चाहिए? बोले जैसे दूध और पानी में होता है, ऐसा प्रेम था कि किसमें? भगवान शंकर में और माँ सती में। लेकिन सती माता ने खटाई डाल दी है, भगवान शंकर से झूठ बोल दिया है। कहा झूठ बोला कि मैंने राम जी की कोई परीक्षा नहीं ली। जबकि भगवती सती राम के पास गई और सीता का रूप धारण किया, सीता का रूप धारण करके आई। राम जी ने उन्हें पहचान लिया और माता कह करके प्रणाम कर लिया। कहाँ बहोरी कहाँ वृष के तो विपिन अकेली फिरई कई है तो, हे माँ ये राम आपको प्रणाम करता है, दशरथ नंदन राम। माता जी प्रणाम। कहाँ बहोरी कहाँ वृष के तो, भगवान शंकर कहाँ हैं और तुम इस जंगल में अकेली क्यों फिर रही हो? कहाँ बहोरी कहाँ वृष के तो विपिन अकेली फिरई कई है तो, तुम इस जंगल में अकेली अकेली क्यों फिर रही हो? सती जी के होश उड़ गए। सती जी कहती है मैं तो सीता के रूप में खड़ी हूं और ये मुझे माता कह करके प्रणाम कर रहा है। इसका मतलब यह है कि राम साक्षात भगवान है, ये कोई बनवासी नहीं है साहब। सती जी शिव जी के पास गई। सुनो जरा ध्यान से सुना। शिव जी ने बलि पूछी, हे देवी सती ली कैसी ली तूने परीक्षा? तो सती जी ने कहा, हे भोलेनाथ मैंने तो कोई परीक्षा नहीं ली। तो तूने क्या किया? बोले प्रणाम।
बोले जब मैंने पहले कहा था कि प्रणाम कर, तब प्रणाम क्यों नहीं किया? झूठ बोल रही है ना। बोले नहीं नहीं महाराज। तब भगवान शंकर ने ध्यान से देखा। तब शंकर देखा भरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। भगवान शंकर ने ध्यान लगा करके देखा, ध्यान से क्या दिखाई पड़ा? ये तो झूठ बोल रही है, ये सती ने मेरे साथ द्रोह किया है। शंकर जी ने उसी समय प्रतिज्ञा कर दी कि आज के बाद इन सती जी से कभी मैं भेंट नहीं करूंगा, और हमेशा हमेशा के लिए सती जी को त्याग दिया। आकाशवाणी हुई, हे महादेव आप राम भक्त हो, आपकी जय हो जय हो। भगवान शंकर जाते हैं कैलाश, 87,000 वर्ष की समाधि लग जाती है, और तब वो सती से फिर भी नहीं मिलते हैं। अगर सती को लगता है मेरा पति जाग गया, तो फिर भी भगवान शंकर सती को गोद पर बिठाते थे या बगल में बिठाते थे। सन्मुख शंकर आसन दीना सामने बिठाते हैं। वो कई प्रकार की कथाओं को, पुराणों की कथाओं को छेड़ देते हैं, कथा सुनाते हैं। और उसी समय दक्ष यज्ञ करता है, उस यज्ञ में सती जाते अपने प्राणों को त्याग देती, फिर दूसरा जन्म लेती है, तब जाकर के शिव जी को प्राप्त करती। सुन रहे हैं? यहाँ भी आप शिव पुराण सुनोगे, सुनेंगे, अभी चिंता न करें, माता जी करवाएंगे। क्या नाम है आपका? नहीं नहीं, सीता। सीता कि सीता? हाँ, सीता पटवाल, श्रीमती सीता पटवाल। ताली बजाओ जा। बोले हमारा हॉस्पिटल बनने दो, तुरंत मंदिर बनाते हैं और तुरंत कथा, हाँ तुरंत शिव जी की कथा कराएंगे इसी प्लॉट पे। बोलो जय श्री राम। जरा जोर से बजाओ। मीठी कथा है साहब, शिव जी की भी प्यारी कथा। बोलो शंकर भगवान की जय। शिव जी की कथा ने हमें कहां कहां पहुंचा दिया। शिव जी की बड़ी दया है, दयालु महादेव है ना, तो दया नहीं। पहाड़ के बाबा जय गुबल कोई ना होना, शिव जी होना। सांप बिच्छू जो देखता है उनको वहीं मारते हैं लोग, लेकिन जब वो शिव जी के पास गए, शिव जी ने कहा मेरे पास आओ ना, कौन तुम्हें मार सकता? आ जाओ। सबको अपने पास बुलाया और सांपों को गले में डाल दिया और बिच्छुओं को कान में टांग दिया। भुजगेंद्र हार दुनिया का असंभव कार्य है, भूतों को कोई जगह नहीं देता। शिव जी पास में रखते हैं। वो जब बारात हो रही थी तो साथ भी ले जाते हैं। सुन रहे? इतना ही नहीं, और सुनो, शिव जी के माथे पर त्रिपुंड, त्रि मतलब 3 पुंड कहते हैं उंगलियों को, इन उंगलियों से त्रिपुंड लगाते हैं। भगवती और चरण मां कुछ नाच रहे, क्यों? भूत। आश्चर्य है, अगर भूत हमारे घर